कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधाम वृंदावन से। हमारा YouTube का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का विचार, जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको अवश्य जाना चाहिए। आज की बात करते हैं, चर्चा का विषय होगा आज का कि गुरुदेव बृहस्पति का वक्र अवस्था में जाना। थोड़ा वीडियो लेट बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा समय नहीं मिला, पीछे स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं था। 4 सितंबर शाम को 7:44 सायंकाल गुरुदेव बकरी हो रहे हैं। देश दुनिया और 12 राशियों को बकरी अवस्था में क्या क्या लाभ या हानि करेंगे, आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर राहु के साथ हो रहा है और गुरुदेव बकरी हो रहे हैं। जीव के कारक गुरु हैं, शनि के द्वारा कुंभ राशि से देखे जा रहे हैं। इसका मतलब यह समय आप सभी के लिए हार्ड वर्किंग का समय है। आप इस समय का जितना अच्छा काम करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। कोई भी ग्रह जब बकरी होता है तो यह चेष्टा बली हो जाता है, यानी ज़्यादा बलवान ताकतवर हो जाता है। उसका प्रभाव चाहे शुभ हो या अशुभ हो, आपको वही देगा। शुभ प्रभाव होगा तो बहुत ज़्यादा शुभ देगा, और अगर खराब होगा तो बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव देगा। शुभ प्रभाव देंगे तो बहुत शानदार देंगे, और अशुभ प्रभाव देंगे तो आपका बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना भी जरूरी है कि बकरी ग्रह आपकी कुंडली में किस स्थान पर स्थित है और किस स्थान का ये स्वामी बनता है, उसके अनुरूप ही वो आपको परिणाम प्रोवाइड कराएगा, उसी हिसाब से आपको परिणाम देगा। गुरु का गोचर साधारणतः है, किस राशि पर क्या प्रभाव देगा उसी के बारे में बात करेंगे आज। जो ग्रह मित्र के घर में बकरी हो रहा है, मतलब मित्र के घर में ताकतवर हो रहा है। कालपुरुष कुंडली में मेष लग्न होता है, पहला नंबर जो होता है मेष लग्न का होता है, और उसका जो भाग्य से नवम का स्वामी गुरु बृहस्पति देव बनता है। और ये गुरु महाराज मेष राशि मेष लग्न के अंदर ही गोचर कर रहे हैं, वो बकरी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब है मेष लग्न के लिए गुरु बहुत ही शुभ और ताकतवर प्रभाव देने वाला होगा। गुरु राहु का गोचर मेष राशि में बना हुआ है, इसे हम चांडाल योग भी कह सकते हैं, इसके नाम से भी जानते हैं। और राहु और गुरु लोगों के अंदर एक धर्म के प्रति कट्टरता दिखा रहे हैं। धार्मिक उन्माद लोगों में फैला हुआ है, हमारे देश में और बाहर के देशों में। आप पिछले 5-6 महीने से देख भी रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। अब गुरु बृहस्पति देव बकरी अवस्था में जा रहे हैं तो ये उन्माद और धार्मिकता बढ़ाएंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि धार्मिक कट्टरता से आप बचें, उन्माद से बचें तो अच्छा रहेगा। आपकी बुद्धि और विवेक से निर्णय लें तो आपके लिए और भी, और आपके धर्म के लिए भी अच्छा रहेगा। धर्म को निभाना मित्रों बुरी बात नहीं है, लेकिन जो धार्मिक कट्टरता है उससे थोड़ा सा बचना बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति बृहस्पति के कार्य करता है या बृहस्पति से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको करते हैं, और जिन कार्यों का जो कारक है बृहस्पति होता है, जैसे ज्ञान, वेदांत ज्ञान, डॉक्टर हैं, धार्मिक कार्य करने वाले हैं, धर्म गुरु हैं, शास्त्रज्ञ हैं, अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, वकील हैं, जज हैं, व्यापारी हैं, सर्राफ सुनार हैं, सोने का काम करने वाले व्यापारी हैं, फाइनेंसर हैं, बैंक अधिकारी हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उपदेशक हैं, दर्शन शास्त्र के, अर्थशास्त्र के जो ज्ञाता हैं, पीएचडी के जो ज्ञाता हैं, जिन्होंने पीएचडी की हुई है, ज्योतिष हैं, पंडित हैं, इन सभी और भी बृहस्पति के बहुत से कार्य हैं। उनको कहना यह संभव नहीं है, बहुत कार्य को लंबी लिस्ट है। तो ये जो बहुत से कार्य हैं उनको करने वालों की ताकत बढ़ेगी जो बृहस्पति से संबंधित कार्य करते हैं, और ये ताकत अगर सही दिशा में काम करे तो बहुत उपयोगी रहेगी। शनि इस समय बकरी अवस्था में चल रहे हैं और 4 नवंबर तक, ये सितंबर से लेकर 4 नवंबर तक बकरी अवस्था में रहेंगे। यानी कि बकरी शनि की दृष्टि बकरी बृहस्पति पर होगी। ऐसे में सत्ता परिवर्तन देश के अंदर या बाहर विदेशों में, जनमानस पब्लिक का
सरकारों से मतभेद, विरोध, धरना प्रदर्शन हो सकता है। और 17 अक्टूबर को सूर्य देव भी नीच के होंगे और बृहस्पति को देखेंगे, तो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन देश में ऐसे हो सकते हैं। तो मित्रों, ये समय थोड़ा सा बढ़िया नहीं कह सकते हैं। तो अब आपसे बात करेंगे कि जो बाकी राशियां हैं हमारी, उन राशियों पर बृहस्पति का क्या प्रभाव होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में कि मेष राशि पर बृहस्पति कैसा प्रभाव दिखाएंगे आपको। बृहस्पति का मेष राशि में मित्रों वक्री होना वर्ष की प्रमुख खगोलीय घटना कह सकते हैं इसको आप। और ये रहेंगे यहाँ 31 दिसंबर 2023 तक, मतलब पूरे करीब 118-19 दिन। और ये टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। और उसके बाद बृहस्पति अपनी सीधी साथ चलना शुरू करते हैं। देखिए, बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। ये हमारे वैदिक ज्योतिष में प्राकृतिक लाभकारी ग्रह है और इसे धनु और मीन राशि का आधिपत्य प्राप्त होता है। बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विस्तार, आध्यात्मिकता, शिक्षा, संतान, जीवन में महिलाओं के पति होती है। धन, धर्म, आध्यात्मिक प्रगति, शिक्षक, गुरु या गुरु का प्राकृतिक कारक है। ये हमारे शरीर में बसा यानी जो चर्बी होती है उसका कारक है। लीवर के शुद्धिकरण को भी ये ठीक करता है। लीवर खराब हो तो उसको भी सही करता है, लीवर का भी कारक होता है। ज्योतिष में बकरी ग्रह को शक्तिशाली और अपने मार्ग से विचलित माने जाते हैं। बकरी ग्रह आपको अपने कर्तव्य को पूरा करने या अतीत में की गई गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं समझता है, गलतियां कर रहा है, तो ये बकरी ग्रह जातक के जीवन में उससे जुड़ी परेशानियां भी पैदा करते हैं। और गोचर में भी ये ग्रह आपको यह फल देने के लिए बकरी हो जाता है। जो आपको किसी कारण से नहीं मिलता था, वह आपको कर्मों के आधार पर अच्छा या बुरा फल आपके लिए हो सकता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बात करेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए जो प्राकृतिक राशि हमारे काल चक्र में होती है, उसके लिए पहले नंबर में हमारी मेष राशि आती है और इसका जो स्वामित्व है मंगल के पास होता है। ये बृहस्पति के लिए एक मित्र और लाभकारी संकेत है। क्योंकि मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, इसलिए मेष राशि में बृहस्पति का यह बकरी होना अधिकांश लोगों के लिए प्रभावशाली साबित होगा, क्योंकि वे अपने नैतिक और धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने और जीवन में बदलाव के लिए कदम उठाने में सक्षम होंगे। और बृहस्पति भी वह परिणाम देने में सक्षम होंगे जो मेष राशि में राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाने के कारण आपको नहीं मिल पाए थे। बृहस्पति मेष राशि के जातकों के 9वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और यह भी आपके लगन में गोचर कर रहा है। आपके लगन में बृहस्पति का वक्री होना भ्रम ला सकता है, क्योंकि राहु के साथ बैठा है। राहु का काम कंफ्यूजन पैदा करना है, आपको भ्रमित कर सकता है, आपको अपने निर्णय पर संदेह हो सकता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य और कल्याण का ख्याल भी रखेगा। आपको अपने पिता के साथ कुछ मुद्दों और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि किसी स्वास्थ्य समस्या आपके पिता पीड़ित थे, जो ठीक हो गई समस्या, तो आपको यहाँ सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति के बकरी होने से ये जो समस्या थी आपके पिताजी के साथ में दोबारा फिर पैदा हो सकती है। इसलिए उसका ध्यान रखें आप। ये घटना को चिकित्सा या हानि भी बढ़ा सकती है, आपके नुकसान कर सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आयोजन आपको अपने पिता, गुरु, धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का एक मौका दे रहा है। अगर आपकी किसी भगवान से कोई मनोकामना है और वो इच्छा पूरी हो गई, तो अब बारी है अपने धार्मिक वादे को पूरा करने की। बकरी ग्रहों की अवधि आपको पुनर्विचार करने का समय और अवसर भी देती है। तो मेष राशि में बृहस्पति का बकरी होना आपको अपनी शिक्षा या उच्च शिक्षा या उससे संबंधित निर्णयों के बारे में सोचने का एक मौका और देगा, खासकर उन जातकों को जो विदेश जाने के इच्छुक हैं। यदि आप शादीशुदा हैं, आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं और गलतियों का विश्लेषण एक बार आप अवश्य करें।
यह समय आपके आर्थिक नुकसान और खर्चों का विश्लेषण करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ऐसे समय जो मेष राशि के जातक हैं अपने पिता से पैर छूकर आशीर्वाद लें और अपने गुरु का आशीर्वाद लें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं यहाँ वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के लिए गुरु 8वें और 11वें घर के स्वामी बनते हैं और बृहस्पति मेष राशि में वक्री होकर आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि एक तो बृहस्पति ग्रह आपके लग्न स्वामी शुक्र से शत्रुता रखता है, दुश्मनी रखता है, और दूसरे बृहस्पति का वक्री परिवर्तन आपके 12वें घर में हो रहा है। तो यह घटना आपको लीवर में कोई दिक्कत, शुगर या महिलाओं में जो हार्मोन्स की समस्या होती है, ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं आपको दे सकती है। ये चिकित्सीय मुद्दे आपको अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेंगे। ये आपको अपने वित्तीय निर्णय और अतीत में किए गए निवेश और आपकी जो भौतिक इच्छा है इसके बारे में भी पुनर्विचार करने पर मजबूर कर सकता है। मेष राशि में बृहस्पति के वक्री होने के दौरान आपको सामाजिक दायरे और पेशेवर जो नेटवर्किंग है आपकी, उस पर भी आपका थोड़ा नियंत्रण रहेगा। आपको अपने सच्चे शुभचिंतक और शस्त्रों की बेहतर समझ होगी। ये समय आपके घरेलू जीवन में हो रही गलतियों पर गौर करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जो वृषभ राशि के जातक नया घर खरीदने या बनाने के इच्छुक हैं, उन्हें भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, और जो उन्होंने विकल्प चुना है या जो उन्होंने रास्ता देखा है उसके लिए सही है या नहीं है, इसको वो खुद सोच सकते हैं। लेकिन एक सकारात्मक पहलू यह है कि बृहस्पति का वक्री होना गुप्त विज्ञान अनुसंधान कार्य में लगे जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा। इस अवधि के दौरान आपको नई सीख मिलेगी। जो आप अतीत में चूक गए थे, उसको भूल गए थे, वो सीख आपके सामने अवश्य है। मिथुन राशि की बात करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि के 7वें और 10वें घर का स्वामी है और वह आपके 11वें घर में प्रतिगामी गोचर कर रहा है, आपके 11वें घर में गोचर कर रहा है। तो बिजनेस में जो पार्टनरशिप से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा खराब साबित होने वाला है, क्योंकि उनका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किए गए कोई अगर आपने इन्वेस्ट किया है या कुछ में आपको लाभ मिला है, इसकी वजह से आपस में टकराव हो सकता है। आपके पेशेवर नेटवर्क सर्कल के लोगों के कारण गलतफहमी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ एक सचेत रहने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि संघर्ष लंबे समय तक आपको लाभदायक साबित नहीं होगा। जो लोग नौकरी सर्विस कर रहे हैं उन्हें अपेक्षित प्रमोशन या वेतन वृद्धि नहीं मिली है, तो यही समय है जब आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए, वृद्धि चाहिए, वेतन में आवाज़ उठा सकते हैं। आप निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। मेष राशि में बृहस्पति का वक्री होना आपको अपनी शिक्षा या उच्च शिक्षा और विवाह संबंधी जो निर्णय है उसके बारे में सोचने का एक मौका और देगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं और गलतियों का विश्लेषण करें। यह विश्लेषण करने का भी अनुकूल समय है कि आपकी असली संपत्ति क्या है। यदि आप अपने परिवार नैतिकता को महत्व नहीं दे रहे थे और भौतिक लाभ की ओर भाग रहे थे, तो यह सही रास्ते पर आने का समय है। तो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा सजग रहने का समय ये आपके सामने आएगा। बात करते हैं मित्रों कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 6वें और 9वें घर का स्वामी बनते हैं और आपके 10वें भाव में, ये 10वें घर में आपके 10th हाउस में वक्री हो रहे हैं। मेष राशि में बृहस्पति का वक्री होना आपके व्यावसायिक जो आपका जो व्यापार का समय है उसमें बहुत बड़ा एक परिवर्तन, चेंजेस ला सकता है आपके लिए। यदि आप अपना कार्य स्थल या नौकरी या यहाँ तक पेशेवर क्षेत्र बदलने के इच्छुक हैं, आप अपना जो भी आपका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब आपको अपने बारे में इस समय विचार करना चाहिए। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये अवधि आपके जो प्रोफेशनल जीवन है उसमें समस्या पैदा करेगी और आपको बदलाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। आपको अपने पिता के साथ कुछ छोटी मोटी कुछ बातें ऐसी इसमें संघर्ष का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके पिता को कोई पुरानी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दोबारा से फिर सामने आ सकती है, तो आपको इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। ध्यान रखें
मेष राशि में बकरी बृहस्पति देवता आपको अपने पिता गुरु धर्म के प्रति जिम्मेदारी निभाने का मौका दे रहा है। यदि आपकी इच्छाएं अतीत में सर्वशक्तिमान द्वारा पूरी हो गई हैं तो आपको धार्मिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करके भुगतान करने की आपकी बारी है। आप उसका लाभ उठाएं और उसके बारे में आप सोचें। यदि आप कोई कानूनी लड़ाई या मुकदमा लड़ रहे हैं जिसके समाधान की आवश्यकता थी तो कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे समस्या में समाधान जो होना था उसमें थोड़ा समय लग सकता है। यदि आप लीवर सिरोसिस या मधुमेह हार्मोन्स विकार जैसी कुछ परेशानी आपके शरीर में आपके स्वास्थ्य के साथ आ रही थी तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, उन पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें और समय पर उनका उपचार कराएं। सिंह राशि वालों की बात करते हैं। बृहस्पति सिंह राशि के 5वें और 8वें घर का शासन करते हैं, वहाँ के स्वामी बनते हैं और ये आपके पिता गुरु या धर्म के जो 9th हाउस है आपका, जिसको हम भाग्य का भाव भी कहते हैं, वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में बृहस्पति का बकरी होना आपके पिता के साथ विवाद को और बढ़ा सकता है। आपके पिता की कोई बीमारी जो पहले ठीक हो गई थी फिर से उभर के सामने आ सकती है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रहे कि बृहस्पति की स्थिति आपको अपने पिता गुरु धर्म के प्रति आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मौका दे रही है। अगर आपकी किसी भगवान से कोई मनोकामना आपने कोई थी और वो आपकी पूरी हो गई है तो अब आप अपने धार्मिक वादे को पूरे करने की कृपा करें। आपने जो वादा किया था उसको आपको निभाना पड़ेगा। सिंह राशि के जातक जो अपने परिवार को बढ़ाने और बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाधाओं या चिकित्सा समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं, यही वह समय है जब आप समस्या की पहचान करने और उसका समाधान खोजने में सक्षम होंगे। आप बेहतर डॉक्टरों से भी मिल सकते हैं। सिंह राशि के जो प्रेमी हैं, लव अफेयर वाले हैं, प्यार मोहब्बत वाले हैं, अपने रिश्ते के प्रति गंभीर और जिम्मेदार नहीं है, वे चुनौतीपूर्ण समय का अनुभव कर सकते हैं जिससे ब्रेकअप तक आपका हो सकता है। हालांकि जो जातक गंभीर हैं वे अपने रिश्तों को शादी की ओर आगे बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। और सिंह राशि के जो विद्यार्थी हैं ये अवधि आपको अपनी शिक्षा या उच्च शिक्षा और उससे संबंधित जो निर्णय है उसके बारे में सोचने का आपको एक मौका और देती है। आपको जो बकरी अवस्था है गुरु की उसमें कोई आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप पीछे चूक गए थे, नहीं सीख पाए थे, ऐसे मौके आपको ज़िंदगी में बार बार नहीं आते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के 4थे और 7वें घर का बृहस्पति मालिक बनते हैं और ये आपके 8वें घर में बकरी हो रहे हैं। कन्या राशि वालों, मेष राशि में बृहस्पति का बकरी होना आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा। कारण ये आपके निजी जीवन में, वैवाहिक जीवन में, घरेलू खुशियों की ओर थोड़ी परेशानी पैदा करेगा। अगर आप इसे नज़रअंदाज करेंगे तो ये क्षेत्र में बहुत सारी आपके सामने समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अगर आप इस साथ शादी करने की योजना बना रहे हैं तो आपकी शादी या आप जिससे शादी कर रहे हैं उससे जुड़े फैसलों पर आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जो आपका दाम्पत्य जीवन में उसमें आने वाली समस्या और गलतियों को आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपसे कहाँ गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, उसके प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा। और थोड़े जो विवाद हैं, आपसी जो मतभेद हैं माँ के साथ, उससे आपको बचना पड़ेगा। मेष राशि में बृहस्पति का बकरी होना आपके घरेलू जीवन में आपके द्वारा की जा रही गलतियों को देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नया घर खरीदने या बनाने के इच्छुक कन्या राशि के जातकों को अपने फैसले को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। जो उन्होंने विकल्प चुना है क्या वो उनके लिए सही है या नहीं। 8वें घर में गोचर आपके अंदर असुरक्षा और भय की भावना को बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही आपको गुप्त विद्या सीखने की ओर भी आकर्षित करेगा। आप अपने जो आपका पार्टनर है वो अपने साझेदार के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दोबारा विचार कर सकते हैं किया जाए या ना किया जाए। आपको आपकी जो ससुराल है, क्यों 8वां भाव ससुराल का होता है, तो ससुराल के प्रति आपकी जिम्मेदारियों का भी संकेत है कि ससुराल की तरफ से आप अपनी जो जिम्मेदारी है उनको आप निभाइए। बात करते हैं तुला राशि के लिए।
तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देवता तीसरे या छठे भाव के स्वामी बनते हैं और ये आपके 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं। तो तुला राशि वालों, सप्तम भाव में मेष राशि में बृहस्पति का वक्री होना आपके वैवाहिक जीवन में बहुत संघर्ष और टकराव देने वाला है। इसलिए तुला राशि के जो जातक तलाक के मामले से गुजर रहे हैं उनके लिए समय सबसे अधिक परेशानी भरा रहने वाला है। कुछ और मुद्दे और आरोप दोबारा सामने आ सकते हैं, उनके कारण आप साहस और अपना एक जो विल पावर होती है उसको खो सकते हैं। इसका आप ध्यान रखें। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं और गलतियों का विश्लेषण करें, या फिर अगर आप इस साल शादी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको शादी करने या आप किससे शादी कर रहे हैं उससे जो जुड़े फैसले हैं उन पर आपको दोबारा एक बार विचार करना चाहिए। साथ ही उन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है जो लीवर, शुगर या हार्मोन, जो आपके शरीर में हार्मोन्स होते हैं उसके लिए कुछ परेशानी आपके साथ हैं तो आपको वो बीमारियाँ पीड़ित कर सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा अज्ञानता बस ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं और आपका उनसे कोई विवाद भी हो सकता है, लेकिन साथ ही आपको उनके प्रति अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और विवादों को सुलझाना चाहिए, तभी आपको सही रास्ता मिलेगा। बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति दूसरे और 5वें घर के स्वामी बनते हैं और ये आपको छठे घर में आपका गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री अवस्था में। तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए आपके छठे घर में मेष राशि में बृहस्पति का वक्री होना आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष और झगड़े पैदा कर सकता है। आपको अपने परिवार के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेमी जातकों को जो लव रिलेशन में रहना चाहते हैं अपने जीवन में चुनौतियों का समय है, उसका सामना करना पड़ सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि अपनी शिक्षा या उच्च शिक्षा या उससे संबंधित निर्णयों के बारे में कुछ सोचें। तो खास करके ये जो समय है ये प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए बहुत एक अनुकूल समय कह सकते हैं कि ठीक समय है। कंपटीशन में भी अगर ये जीतना चाहते हैं तो बृहस्पति की कृपा से उनके लिए अच्छी बनी रहेगी। मेष राशि में बृहस्पति का वक्री होना यह आपको एक अच्छा एक पॉजिटिव सोच आपको देता है। आपने अपने परिवार में नैतिकता और महत्व को जो नहीं दे रहे थे, भौतिक लाभ की ओर भाग रहे थे, दुनियादारी में ज़्यादा रमे हुए थे, तो सही रास्ते पर आने का समय है कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालें और जो शब्द आप गलत तरीके से यूज करते थे परिवार के लिए उससे आपको थोड़ा सा यहाँ बचना पड़ेगा। ये एक आपको सलाह भी दी जाती है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, थोड़ी सेविंग करने के लिए आपको सचेत रहना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सेविंग नहीं कर पाएंगे तो आपको परिस्थिति खराब हो सकती है। बात करते हैं धनु राशि वालों की। बृहस्पति धनु राशि का लगन का स्वामी है और चौथे भाव का स्वामी है और ये आपके पंचम भाव में वक्री हो रहा है। इसलिए मेष राशि में बृहस्पति का वक्री होना आपको आपके स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देने के लिए जरूर ही प्रेरित करेगा। अन्यथा अगर आपने अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की तो आपका शरीर का वजन बढ़ सकता है, फैटी हो सकते हैं, लीवर, मधुमेह या हार्मोन की शिकायत आपको शरीर में हो सकती है। और आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप अपनी माँ के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें और उनके साथ विवाद और बहस करने से बचें। उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं पारिवारिक या अपनी माता की देखभाल की, उनको जिम्मेदारियों को आप समझें। मेष राशि में बृहस्पति का वक्री होना आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके द्वारा की जा रही गलतियों को देखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो धनु राशि के जो जातक हैं जो अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बच्चे हैं लेकिन बाधाओं या चिकित्सा समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यही वो समय है जब आप समस्या को समझने और उस पर काबू पाने में सक्षम होंगे। धनु राशि के प्रेमी युगल जो अपने रिश्ते के प्रति गंभीर हैं और जिम्मेदार नहीं है, उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है जिससे ब्रेकअप तक आपका हो सकता है। मित्रों, लेकिन जो जातक गंभीर हैं वे अपने रिश्तों की जो बात है, शादी की बात है, उसको आगे बढ़ाने में सोचना शुरू करें। धनु राशि के जो छात्र हैं
आपको अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन से संबंधित निर्णय लेने के लिए एक बार सोचने का समय देती है। आपको सोच समझ के काम करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो बृहस्पति मकर राशि के जातकों के तीसरे घर और 12वें घर का स्वामी है। जब आपके चौथे घर में वक्री गति के साथ आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके छोटे भाई बहन या विदेशी भूमि से सावधानी बरतें या दूर के स्थान आपके घर आ सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर आपका भाई बहन आपके साथ या आसपास रहता है तो उनके साथ आपका रिश्ता भी उनके साथ टकराव का कारण बन सकता है। लेकिन साथ ही आपको उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और जो आपसी विवाद बहन भाइयों के बीच में उसको आपको सुलझाना चाहिए। आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप अपनी माँ के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, उसके साथ विवाद और बहस से बचें, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना बहुत एक पुरानी जो हमारी एक निरीक्षण करने की जो ताकत होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपने उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मकर राशि के जो जातक है कोई नया घर खरीदने या बनाने की इच्छा है, उनको पहले अपने जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया उसके बारे में ढंग से सोचना चाहिए कि उन्हें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो बृहस्पति के वक्री होने का ये समय है। आपको अपने वित्तीय निर्णयों और अतीत में किए गए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर भी दोबारा सोचने का समय है। आप सोच समझ के काम करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। कुंभ राशि के लिए बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति को दूसरे और 11वें भाव का अधिपति प्राप्त है, यानी ये दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। इस कारण से ये आपके जो फाइनेंस की पोजीशन है उसको ये नियंत्रित करता है। और अभी आपके तीसरे घर में वक्री हो रहा है। आपके लिए बृहस्पति वो ग्रह है जो आपको वित्त, आपकी जो फाइनेंस पोजीशन है उसको आपके लिए उसको वो अपने काबू में रखता है। जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें आपको लाभ देता है। इसलिए मेष राशि में बृहस्पति के वक्री होने के कारण आपकी जो वित्तीय स्थिति है, आपकी जो फाइनेंशियली पोजीशन है वो आपको जरूर प्रभावित होगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बचत और निवेश में समझदारी बरतें। आपने जो निवेश किया है उस पर आप पुनर्विचार करें, क्या वो आपको लाभ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सोचना पड़ेगा। आप जहाँ इन्वेस्ट आपने पैसा किया है आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको उससे कितना लाभ है तो आप उसको आगे बढ़ाइए। अगर आपको लॉस हो रहा है तो फिर आपने सही चुनाव नहीं किया, इस पर आपको दोबारा विचार करना चाहिए। कुंभ राशि के जिन पेशेवरों को पदोन्नति नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ पा रही है, ऐसे लोगों के लिए प्रमोशन और वेतन वृद्धि ये बहुत बढ़िया समय है जब आप उसके लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और आपको उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। बृहस्पति का यह जो गोचर है ये आपको एक सोचने के लिए समय देता है कि आप क्या हैं, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, आपकी असली संपत्ति क्या है। आप अपने परिवार, नैतिकता को क्या महत्व नहीं दे पा रहे हैं। आपकी असली जो संपत्ति है वो आपका परिवार है। आपकी जो असली जिम्मेदारी बनती है आपके परिवार के प्रति बनती है और आप भागते हैं भौतिक सुखों की ओर। ये ठीक नहीं है। आपको दोबारा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि परिवार से बढ़कर के कोई संपत्ति नहीं होती है। भौतिक सुख हमें कुछ देर के लिए अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन परिवार हमें आजीवन सुख देता है। आपको उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा और परिवार के प्रति आपका जो रवैया खराब था उसको आपको बदलना पड़ेगा। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए जो बृहस्पति देवता हैं लगन और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। आपके दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। लगन में वक्री चाल आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य और भलाई पर ध्यान देने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके शरीर का वजन भी बढ़ सकता है। आपको शुगर, हार्मोन्स की शिकायत, लीवर में कोई दिक्कत आपको हो सकती है। क्योंकि बृहस्पति आपका दशमेश है, इसलिए मेष राशि में बृहस्पति का वक्री होना आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बिजनेस का बहुत बड़ा चांस देगा आपको। उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए हो सकता है। यदि आप अपना कार्यस्थल जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ आप जॉब करते हैं वो प्रोफेशनल क्षेत्र है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं अपना, या प्रमोशन कराना चाहते हैं, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आपको दोबारा इस बिंदु पर विचार करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेष राशि में बृहस्पति का वक्री होना आपके जो प्रोफेशनल जीवन है आपका उसमें बहुत सी समस्याएं पैदा करेगा।
आपको बदलावों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। और आपको छोटी सी सलाह देंगे यहाँ कि आप जो सेविंग करते हैं उसके प्रति आप थोड़ा सा समझदार रहें, क्योंकि स्थिति आपकी फाइनेंशियली आपके आने वाले टाइम में ख़राब हो सकती है, पैसे की आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। तो थोड़ी बचत करके रखेंगे तो आपको इसमें लाभ होगा। तो मित्रों, ये हमने आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का जो बृहस्पति का गोचर आपको बताया है कि किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको कैसा हमारा प्रोग्राम, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। दूसरी बात करते हैं कि जन्म के समय अगर आपके बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं थी और वो बृहस्पति आपको गोचर में, जब मेष राशि में गोचर होगा तो आपको परिणाम खराब देगा। तो उस खराब परिणाम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ उपाय आपके लिए बताते हैं। उन उपायों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ सबको होने वाला है। देखिए, बृहस्पति का बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि आप बृहस्पति के जो बीज मंत्र हैं उनका आप जाप करिए। कम से कम आपको 1 माला जाप तो करना है। ज़्यादा कर सकते हैं तो वो आपकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है या आपके समय के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम बम बृहस्पति नमः। इन 2 मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सवेरे स्नान करके आसन बिछा के पीला, उसके ऊपर आप बैठ के बृहस्पति का जाप करिए। आपको बृहस्पति के जो दुष्परिणाम हैं उससे आपको अवश्य इसमें लाभ। पीली चीज़ का आप दान कर सकते हैं। पीली चीज़ बहुत सारी चीज़ हैं, चने की दाल है, पपीता है, केला है, पीला वस्त्र है, हल्दी है। आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। पीली मिठाई है, पीले कोई फल है, पीला वस्त्र है, आपके लिए